हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में और ये सेगमेंट है क्या? देखो ये सेगमेंट जो है हम आज जो मेन फ़ोकस करेंगे वो करेंगे होम रूल लीग के बारे में। देखो प्री का एग्ज़ाम ले लो चाहे आप मेंस का एग्ज़ाम ले लो, इस टॉपिक को समझना एक बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ से क्वेश्चंस पक्का कन्फर्म ही होता है कि कहीं न कहीं से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला एमसीक्यू है क्या? देखो पहले में क्या बोल रहा है ये। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वर द टू प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, तो पहले देखो होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में समझते हैं, फिर इनके लीडर्स के बारे में भी समझते हैं। देखो होम रूल लीग मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था? इट वाज द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि हम क्या करें, उनकी हेल्प करें सेना के थ्रू, पैसे के थ्रू। तो जितने भी बड़े-बड़े लीडर होते हैं कांग्रेस के, आपके पास चाहे महात्मा गांधी जी हो गए, महात्मा गांधी उस टाइम पे आ गए होते हैं, मतलब उनका कंसर्न, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, जितने भी मॉडरेट्स आपके पास जो होते हैं या एक्सट्रीमिस्ट उस टाइम पे जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वर्ल्ड वॉर में हेल्प करते हैं और लगभग-लगभग 10 लाख से ज़्यादा सैनिक यहाँ पर भारतीय सैनिक क्या करते हैं, वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ब्रिटिशरों ने एक प्रॉमिस किया था कि हम क्या आपको दे देंगे, सेल्फ रूल देंगे। मतलब इंडियंस की डिमांड क्या थी? सेल्फ रूल की डिमांड थी, हमें क्या चाहिए? सेल्फ रूल चाहिए कि हमारा जो राज होगा देश में वो हमारा ही राज होगा। तो सेल्फ रूल को माँगा था ब्रिटिशरों से, बट ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सेल्फ रूल नहीं देते हैं। वो एक पॉलिटिकल रिफॉर्म लाते हैं और पॉलिटिकल रिफॉर्म जो लाते हैं वो लाते हैं मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और चैम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया जाता है। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो प्रोविंस होते हैं, प्रोविंस का मतलब हुआ क्या, जहाँ-जहाँ पर ब्रिटिशर डायरेक्ट राज करते थे उसको कहते थे प्रोविंस। तो प्रोविंस लेवल पे क्या करते हैं, डायआर्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब दोहरी सरकार लाई जाती है। अब सरकार, डबल सरकार यहाँ पर सिस्टम चलता है, कहाँ पर? प्रोविंस लेवल पे। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक रिफॉर्म होता है जिसको हम मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अब ये बातें नहीं मानी जाती हैं और इसी वर्ल्ड वॉर पे होता क्या है कि हम एग्रेसिव सेल्फ रूल डिमांड करते हैं ब्रिटिशरों से। और इस 1916 में क्या किया जाता है, इसी वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट या इस वर्ल्ड वॉर के जो सेल्फ रूल की डिमांड को और क्या करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए दो लीडर कौन-कौन से, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट क्या स्टार्ट करते हैं, होम रूलिंग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनी बेसेंट आयरलैंड से एक लेडीज़ होती हैं, बाल गंगाधर तिलक जब रील में आते हैं तो आते हैं 1908 में, 6 साल की सज़ा होती है 14 में, और आते ही स्टार्ट कर देते हैं इंडिया के लिए काम, होम रूलिंग मूवमेंट। अब बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, इनके द्वारा पहले ही 1881 में केसरी और मराठा नामक 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए गए थे। उनको भी यहाँ पर क्या करते हैं, वो यूज़ में करते हैं और एक डिमांड करते हैं, एग्रेसिव डिमांड करते हैं ऑफ सेल्फ रूल। एग्रेसिव डिमांड ऑफ सेल्फ रूल। सेल्फ रूल। दूसरा काम इनको क्या हुआ, नेशनल अवेकनिंग का। दूसरा जो सेकंड काम हुआ इनका वो क्या हुआ, नेशनल अवेकनिंग का। लोगों को ये अवेयर करते हैं कि आप क्या करो, हमारे साथ जुड़ो, ताकि हम क्या कर सके, ब्रिटिशरों को क्या कर सके, हरा सके। बट देखो इनकी जो रीच होती है ना, वो रीच रहती है लिमिटेड। रीच लिमिटेड रहती है, रीच वाज लिमिटेड। इनकी जो रीच थी ना, वो रीच क्या रही थी, लिमिटेड रही थी। बिकॉज ही डिड नॉट रीच एट, बिकॉज ही डिड नॉट रीच एट विलेज लेवल। ये विलेज लेवल को ना टारगेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये होम रूलिंग मूवमेंट एक प्रॉपर गेन नहीं पकड़ पाता है या एक मास पार्टिसिपेशन इसको नहीं मिलती है। पार्टिसिपेशन तो मिलती है बट इतनी बड़ी मास पार्टिसिपेशन नहीं मिलती है जो महात्मा गांधी को पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिली थी। तो विलेज लेवल पे इनका एक सेटबैक रहा था। एक सेटबैक क्या रहा था कि विलेज लेवल पे इन क्या नहीं कर पाए थे, इनकी अपनी रीच को बढ़ा नहीं पाए थे। बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, ये आपके पास स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र के बेलगांव से अपना मूवमेंट, ठीक है, लोगों को अवेयर करने का और लोगों को क्या करने का कि हम क्या करेंगे, सेल्फ रूल डिमांड करेंगे और हमें क्या होगा, हमारा राज होगा इंडिया में। और
जो एनी बेसेंट होती है वो स्टार्ट करती हैं क्या, होम रूल लीग मूवमेंट ऑल ओवर द इंडिया, वेयर आपके पास जहां पे जो बाल गंगाधर तिलक थे वाज नॉट एक्टिवेटेड, ठीक है, जहां पर बाल गंगाधर तिलक क्या नहीं थे, नॉट एक्टिवेटेड है ना, जहां पर बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग मूवमेंट था वहां पर वो एक्टिवेट नहीं था, वहां पर एनी बेसेंट ने, स्पेशली बॉम्बे वगैरह में जो रीजन रहा था इन्हीं का ही रहा था। कर्नाटका में तो बेलगांव कर्नाटका में पड़ता है ये, महात्मा गांधी जी का फर्स्ट जो आपके पास कांग्रेस का जो लीडर थे वो बेलगांव में ही बने हुए थे 1924 में। तो एनी बेसेंट और इनके आपस में बीच में एग्रीमेंट होता है कि लोगों को हम क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, सेल्फ रूल की डिमांड करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं क्या। आपस में इनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि हम ओवरलैप नहीं करेंगे, कि जहां जहां पर आप संभाल रहे हो, ठीक है, जहां जहां पर आप संभाल रहे हो वहां वहां पर हम क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो एक बीच में इनके बीच में एग्रीमेंट भी यहाँ पर होता है। इसी के लिए देखो एनी मैंने आपको बताया 1881 में केसरी और मराठा न्यूज़पेपर का यूज़ किया जाता है। बनाए तो 1881 में ये होते हैं, बट इन्हीं न्यूज़पेपर का यूज़ किया जाता है होम रूल लीग मूवमेंट में। और एक 1914 में 1914 में एक न्यूज़पेपर और स्टार्ट होता है न्यू इंडिया करके। और ये न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर होता है वो किया जाता है स्टार्ट किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। और एनी बेसेंट इस न्यू इंडिया नामक न्यूज़पेपर का क्या करते हैं, यूज करते हैं इस होम रूल लीग मूवमेंट को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। बोल रहा है कि दो प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन थे होम रूल लीग मूवमेंट के, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, यहाँ पर दो लीडर थे। नेक्स्ट बात बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग स्टार्ट कब करते हैं, तो अप्रैल 1916 में ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर वाज तिलक होम रूल लीग फाउंडेड, तो तिलक ने अपनी होम रूल लीग कहाँ पर फाउंड की थी, बेलगांव में, जहां पर महात्मा गांधी जी पहला एएनसी का सेशन भी यहाँ पर लीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन विच सिटी एनी बेसेंट लॉन्च हर होम रूल लीग मूवमेंट, तो ये मद्रास रीजन से ये अपना होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। वट वॉज द प्राइमरी एम ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट, इस होम रूल लीग मूवमेंट का प्राइमरी एम क्या था, इस होम रूल लीग मूवमेंट का प्राइमरी एम जो था वो क्या करना, टू अटेन द सेल्फ गवर्नेंस या टू अटेन द सेल्फ रूल फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटी, की ब्रिटिश अथॉरिटी या ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने क्या करना, सेल्फ गवर्नेंस लेंगे फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट, एक ऑब्जेक्टिव और बता दो। मेन तो रीजन यही था, सेल्फ रूल किसके लिए, इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफॉर्म डिड होम रूल लीग मूवमेंट इंस्पायर इन 1990, अब बोल रहा है कि होम रूल लीग मूवमेंट में ना कौन से रिफॉर्म को इंस्पायर किया। देखो मैंने आपको क्या बताया था, डिमांड कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, किसकी डिमांड कर रहे थे, सेल्फ रूल की। बट ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, रिफॉर्म लाते हैं, रिफॉर्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या रिफॉर्म लाते हैं ब्रिटिशर, देखो वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दे इंट्रोड्यूस्ड होम रूल, आपके पास मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड एक्ट। और इस मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड एक्ट में पता क्या कहा गया, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट प्रोविंस लेवल, कि हम प्रोविंस लेवल पे क्या करेंगे स्टार्ट, प्रोविंस लेवल पे डायरकी स्टार्ट कर देंगे। और ये मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड आता है 1919 में। मॉन्टेगो कौन होते हैं, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, और ये चैम्सफोर्ड कौन होते हैं, वायसराय ऑफ इंडिया इस टाइम पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच रिफॉर्म डिड होम रूल लीग मूवमेंट इंस्पायर 1919, तो मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म को क्या किया, इसने इंस्पायर किया और ब्रिटिश अथॉरिटी इंट्रोड्यूस मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड होम रूल मूवमेंट एम टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, तो कैसे वो चाहते थे कि हम क्या करें, अपने ऑब्जेक्टिव को या सेल्फ रूल को क्या करें, अटेन करें या नेशनल अवेकनिंग करें, लोगों को आपके पास क्या करें, अवेयर करें, अवेयर ऑफ पॉलिटिकल्स एंड सोशल राइट्स, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट में मूवमेंट एम क्या कर रहा था कि कैसे उसको क्या करें, एम टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, कि किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स बिल्कुल सही है, थ्रू कैंपेन पब्लिक मीटिंग्स पेटिशन भी बिल्कुल सही है,
फॉर्मिंग ए सेपरेट पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट तो अलग नहीं है, बाय बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश एजुकेशन नहीं, ब्रिटिश एजुकेशन जो अवॉइड जो बॉयकॉट की गई थी ना वो नॉन कॉर्पोरेशन एक्ट 1920 में की गई थी, महात्मा गांधी का जो 1920 का जो कॉर्पोरेशन एक्ट था, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, बोथ आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ गोल ऑफ होम रूल मूवमेंट, कौन सा गोल नहीं था? क्रिएटिंग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, डिमांडिंग इमीडिएट इंडिपेंडेंस नहीं, वो इमीडिएट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे, वो मांग रहे थे सेल्फ रूल। इमीडिएट जो इंडिपेंडेंस मांगी गई वो मांगी गई 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट से, जो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। प्रमोट किया सेल्फ गवर्नेंस को, बिल्कुल सही है। प्रेशराइजिंग द ब्रिटिश फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वो चाहते थे, इसीलिए चैम्सफोर्ड एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो डिमांडिंग इमीडिएट इंडिपेंडेंस नहीं था क्योंकि इट वाज अ पार्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 1942। व्हाट डिड होम रूल मूवमेंट एम्फेसाइज टू रिड्यूस द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया? ऐसा होम रूल मूवमेंट ने क्या एम्फेसाइज किया कि टू रिड्यूस कर दे ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी नहीं, बॉयकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ये तो बॉयकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स तो कब बॉयकॉट करते हैं? नॉन कॉपरेशन एक्ट में। इस्टेब्लिश्ड ऑफ सेल्फ रूल, ठीक है, बिल्कुल सही है, सेल्फ रूल की वो डिमांड करते थे। रेजिंग फंड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। नेक्स्ट है, तिलक की जो होम रूल लीग मूवमेंट थी फोकस कर रही थी बीच रीजन में? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेराड और सेंट्रल प्रोविजन में, बट स्पेशली जो बॉम्बे में जो रीजन था या ऑल ओवर इंडिया में थी वो कर रही थी एनी बेसेंट। विच एरिया डिड एनी बेसेंट होम रूल लीग कवर? तो इंटायर नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया एक्सक्लूडिंग महाराष्ट्र, ऑल पार्ट ऑफ इंडिया नॉट कवर्ड बाय द तिलक लीग, पूरे के पूरे इंडिया को कवर कर रही थी, और वहां पर नहीं कवर कर रही जहां पे तिलक की लीग नहीं कर रही थी। बोल रहा है कि व्हाट रोल डिड होम रूल लीग प्ले द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? होम रूल लीग ने क्या क्या तो उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड आर्म रिवोल्ट नहीं, आर्म रिवोल्ट तो 1857 की बात है। दे क्रिएटेड द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द इंडियंस, ठीक है, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस, दे क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग इंडियंस, उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस यहाँ पर लोगों को बताया, और लोगों को बताया कि आपके पॉलिटिकल सोशल राइट्स क्या क्या हैं। What was the informal agreement between the तिलक and बेसेंट लीग? ठीक है, तो एनी बेसेंट और तिलक ने आपस में एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट किया था कि हम एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, जहां पर आप संभाल रहे हो वहां पर आपका सही है, जहां पर मैं संभाल रहा हूं वहां पर मतलब मेरा सही है। टू अवॉइड द ओवरलैपिंग इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि इससे होगा क्या कि ओवरलैप ना करने से होगा क्या, मतलब एक अच्छा फंक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, इस मूवमेंट को अच्छा गेन मिल सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड एनी बेसेंट इन होम रूल लीग? होम रूल लीग को किसने सपोर्ट किया? महात्मा गांधी ने नहीं। महात्मा गांधी की स्टोरी तो स्टार्ट होती है 1917 में चंपारण सत्याग्रह से, जब राजकुमार शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, चंपारण के लोगों से ये मिलते हैं, तीन कठिया सिस्टम को अबॉलिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस नहीं, 1938 में ये रील में आते हैं जब हरिपुरा और त्रिपुरा सेशन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। लक्ष्मी सहगल न्यूज में आती है 43 में जापान के साथ मिलकर इंटरनेशनल आर्मी। गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं, 1906 में रील में आते हैं। 1905 में बनारस का सेशन रहता है आईएनसी का, और यहाँ पर स्टार्ट होता है गोपाल कृष्ण गोखले के टाइम पे क्या, ठीक है, आपके पास बॉयकॉट मूवमेंट तो नहीं, यहाँ पर स्टार्ट होता है आपके पास स्वराज की बातें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। स्वराज से भी पहले, हाँ, स्वराज तो 1906 में स्टार्ट हुआ था, इससे पहले 1905 में ये स्टार्ट होता है गोपाल कृष्ण गोखले का टाइम, ठीक है। सरोजनी नायडू हेल्प करती हैं, ठीक है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल गवर्नर बनती है, इंडिया की पहली फीमेल गवर्नर बनती हैं। 1925 का कानपुर का सेशन ये लीड करती हैं आईएनसी का। गोपाल कृष्ण गोखले, एक और स्टोरी आती है जब 1911 में ये साउथ अफ्रीका विजिट करते हैं, तो महात्मा गांधी जी को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंडिया में आएँ, और इंडिया में आकर क्या करें, अपनी पॉलिटिकल जितनी भी बातें हैं उनको हमारे साथ शेयर करें और इंडिया को आज़ाद करवाएं। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को फादर ऑफ दी महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल जो फादर थे, इन्हीं को ही कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डिड होम रूल लीग मूवमेंट कंट्रीब्यूट इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? तो किस तरीके से होम रूल लीग मूवमेंट ने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को? strengthened the demand of the constitutional reform, helped in overthrowing British government, started a military uprising, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया नहीं। जमींदारी सिस्टम जो आता है वो आता है 1793 में, 1793 में, और इसी को परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया, ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और लोगों से क्या लेते थे, ये टैक्स लेते थे थ्रू दी जमींदार, एक जमींदार होता था जिसके तहत टैक्स लिया जाता था।
स्ट्रेंथन डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, तो इसने क्या किया, स्ट्रेंथन कर दिया डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को। विच यूथ डेमोक्रेटिक डेमोग्राफिक डिड होम रूल पर्टिकुलरली अवेकन, तो रूरल फार्मर्स को नहीं, रूरल देखो इनका सेटबैक होम रूल मूवमेंट का ना एक सेटबैक रहा था कि डिड नॉट रीच एट अ विलेज लेवल, कि वो विलेज लेवल पे नहीं रीच कर पाए थे। इंडस्ट्रियल लेबर तो किया था, ब्रिटिश सोल्जर के लिए भी उन्होंने नहीं काम किया, अर्बन मिडिल क्लास यूथ के लिए उन्होंने काम किया। ऐसा कहा गया कि होम रूल लीग मूवमेंट जो ज़्यादा जो अपना क्या करती है, एक रोल निभाती है, वो क्या करती है, जो मिडिल क्लास के जो पर्सन थे उनको अवेयर करने का काम यहाँ पर ये करती है। नेक्स्ट है विच मेजर नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉलोड द होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट के बाद क्या हुआ, तो वो हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट किया। क्विट इंडिया मूवमेंट 42, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 30, स्वदेशी मूवमेंट तो 1906 में स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के टाइम पे स्वदेशी की यहाँ पर डिमांड की जाती है, ठीक है। स्वराज 1906 में आता है, 1905 में आता है स्वदेशी, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि स्वदेशी जो वर्ड था ना, किसने कॉइन किया था, ठीक है। ये जो स्वदेशी वर्ड है ये किसने दिया था। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ये स्वदेशी मूवमेंट लाया जाता है, ठीक है। व्हाट इम्पैक्ट डिड होम रूल मूवमेंट हैव ऑन इंडियन सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी में उसने क्या इम्पैक्ट डाला, तो इसने फॉस्टर्ड यूनिटी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, बिल्कुल सही है। डाइवर्स, क्रिएट डिवीजन अमंग, नहीं, डिवीजन तो नहीं, इंक्रीज्ड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी नहीं, डिस्करेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं, इसने फॉस्टर्ड कर दी यूनिटी एंड पॉलिटिक्स पॉलिटिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट व्हाट वाज वन क्रिटिसिज्म ऑफ द होम रूलिंग मूवमेंट, एक बता दो क्रिटिसिज्म किसका, होम रूलिंग मूवमेंट का। तो होम रूलिंग मूवमेंट का एक ही क्रिटिसिज्म था कि वो विलेज लेवल पे रीच नहीं कर पाए थे, तो लैक ऑफ फोकस ऑन द रूरल इश्यूज, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, एक्सेसिव यूज ऑफ वायलेंस नहीं, एक्सक्लूजन ऑफ यूथ पार्टिसिपेशन नहीं, तो लैक ऑफ फोकस ऑन द रूरल इशू, ठीक है। कि रूरल इशू में ना ये आपके पास इनका ज़्यादा नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, रूरल जो विलेज लेवल पर था। एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। एनी बेसेंट को कब बनाया जाता है, 1915 का कांग्रेस का सेशन का जो कैलकाटा सेशन होता है उसके लीडर बनाया जाता है। और आफ्टर दिस सेशन एनी बेसेंट वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। विच रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वाज अ रिस्पॉन्स टू द होम रूलिंग मूवमेंट, तो इस होम रूलिंग मूवमेंट के बाद क्या देखने को मिला, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म देखने को मिला। विच न्यूज़पेपर वाज एसोसिएटेड विद बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट द होम रूलिंग मूवमेंट, तो यहाँ पर 3 न्यूज़पेपर क्या हुए, फेमस हुए, और इन्हीं 3 न्यूज़पेपर ने क्या किया, इस होम रूलिंग मूवमेंट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 3 न्यूज़पेपर कौन-कौन से थे, एक तो मराठा, एक था केसरी और एक था न्यू इंडिया। ये दोनों के दोनों स्टार्ट किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। न्यू इंडिया स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। मराठा लिखा जाता है इंग्लिश में और केसरी लिखा जाता है मराठी लैंग्वेज में। दोनों कब स्टार्ट किए गए, 1881 में बाय बाल गंगाधर तिलक, और न्यू इंडिया कब स्टार्ट किया गया, 1914 में, 1914 में ये स्टार्ट किया गया था। दे ऑल द न्यूज़पेपर एडवोकेटेड द होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916, ठीक है। तो यंग इंडिया तो एनी बेसेंट का था, केसरी बाल गंगाधर तिलक का था। पूछ रहा है किसका, बाल गंगाधर तिलक का, तो राइट आंसर इज केसरी। हिंद स्वराज तो नहीं, हिंद स्वराज तो 1909 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदू स्टार्ट किया गया था बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। जी सुब्रमण्यम अय्यर इसको स्टार्ट करते हैं हिंदू को, और ये जो हिंदू स्टार्ट किया जाता है वो स्टार्ट किया जाता है 1868 में। इससे पहले 1858 में एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, अमृत बाजार पत्रिका, ABVP, मोतीलाल घोष एंड एक और नाम था सुशील कुमार घोष करके, ठीक है, मोतीलाल घोष नाम थे। चलो, तो ये 3-4 न्यूज़पेपर आपने यहाँ पर ख्याल पे रखने हैं। नेक्स्ट है हु रेफर्ड द तिलक एज द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया, तो फादर ऑफ इंडियन अरेस्ट कहा गया बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक इसी केस को लड़ने के लिए कहाँ पर चले गए, लंदन चले गए। और किसने कहा था, वैलेंटीन शिरोल को। वैलेंटीन शिरोल के ऊपर ये केस कर देते हैं और लंदन में जाकर इनके साथ ये केस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डिड ब्रिटिश इनिशियली रिस्पॉन्ड टू द होम रूल मूवमेंट। तो ब्रिटिशर जो थे ना, इनिशियली क्या रिस्पॉन्ड किया था, तो उन्होंने बैन कर दिया था पब्लिक मीटिंग्स को, एक्सेप्ट की थी डिमांड्स नहीं, ब्रिटिशर डिमांड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। इम्प्रिजनिंग ऑल लीडर्स, बिल्कुल ये जो तिलक की जो लीग थी ना,
इनको क्या कर देते हैं, इसको इम्प्रिजन में डालते हैं, सपोर्टिंग द मूवमेंट नहीं, मूवमेंट को सपोर्ट तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट व्हाट ईयर मार्क द डिक्लाइन ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट कब ये खत्म होने स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्ट हुई 1920 में, जब महात्मा गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 1917 में चंपारण, 1918 में आपके पास 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में जो आता है वो आता है रॉलेट एक्ट, और साथ में जलियांवाला बाग मैसेकर यहाँ पर होता है 1919 में। 1918 में सेकंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म होती है, और 1920 में नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह स्टार्ट होता है। राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद हेल्प करते हैं महात्मा गांधी की 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। और 1920 में तो आपके पास जो मुस्लिम लीग थी उसने साथ किया, आपके साथ 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 में जो आपके पास ब्रदर्स जो थे, ठीक है, मुस्लिम्स के जो ब्रदर थे, अब्दुल्ला ब्रदर्स जो थे, वो भी हेल्प करते हैं। कैलिफ ये हटाया होता है, इसलिए यहाँ पर महात्मा गांधी की हेल्प करते हैं। बट आइडियोलॉजी वॉज सेंट्रल टू दी होम रूल मूवमेंट। इनका क्या था, क्या क्या आइडियोलॉजी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहते और सबसे बड़ी बात सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करते थे। इंडिया की डिमांड ही क्या थी, सेल्फ गवर्नेंस की, हमें सेल्फ गवर्नेंस दे दो। कौन सी वर्ल्ड वॉर इन्फ्लुएंस हुई है एट द टाइमिंग ऑफ द होम रूलिंग मूवमेंट, तो पहली वर्ल्ड वॉर यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुई है। वट वॉज द वन मेजर वीकनेस, एक सेटबैक क्या रहा था, एक ही सेटबैक रहा था इनका कि वो विलेज लेवल पे रीच नहीं कर पाए थे, तो लिमिटेड रीच इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज पे इनकी रीच बहुत कम थी। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, व्हाट स्लोगन एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट। टू एंड आई 1942 बाय महात्मा गांधी, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट बाय द बाल गंगाधर तिलक इन 1916, क्विट इंडिया दैट वाज अ मूवमेंट, और वंदे मातरम तो आप सभी को ही पता है कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो स्वराज इज माय बर्थ राइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज का सेशन, टॉप 30 क्वेश्चन जो हमने सेल्फ रूल से और आपके पास होम रूलिंग मूवमेंट से यहाँ पर किए। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।